रात के 12 बज रहे थे। श्वेता अपने कमरे में बैठी पढ़ाई कर रही थी। आज उसे आर्यन का व्यवहार बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी बातें, उसका बार बार सॉरी बोलना उसे अभी मुस्कुराने को मजबूर कर रहा था। कितना डफर है ना वो, इतनी सॉरी कौन बोलता है। ये वाक्य आज वो पढ़ाई करते वक्त 20 से भी अधिक बार बोल चुकी थी। हालांकि ये वाक्य सुनने के लिए उसके पास आर्यन वहां मौजूद नहीं था। उसने उसे एफबी पर आज थैंक यू मैसेज भी भेजा था, क्योंकि उसने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी। हालांकि उन दोनों के मध्य ज्यादा देर बात नहीं हुई थी, क्योंकि श्वेता ने पढ़ने का बहाना बना लिया था। वो आज चाहकर भी उसका ख्याल नहीं निकाल पा रही थी। इधर दूसरे कमरे में पंछी आज भी उस शख्स के साथ चैटिंग कर रही थी। उसने उसे अनब्लॉक कर दिया है। श्वेता ने उसके ऑनलाइन होकर चैटिंग की बात ना तो अपने माँ से कही और ना ही उसने अपने पिता को बताया। वो नहीं चाहती थी कि उसके और उसकी छोटी बहन के मध्य रिश्ते खराब हो जाएं। उसने माना एक वक्त आएगा जब पंछी को खुद विश्वास हो जाएगा कि जो कुछ भी वो कह रही है वो सही था या गलत। हालांकि कल रात श्वेता के भड़काने के बाद भी आज भी पंछी उससे चैटिंग कर रही थी। तुमने मुझे कल रात अचानक ही क्यों ब्लॉक कर दिया था? सामने से आदित्य ने फेसबुक मैसेंजर पर उससे पूछा। मेरी मर्जी, मेरी आईडी, जिसे चाहूं रखूं या फिर ब्लॉक कर दूं। अच्छा जी, पर कारण तो बता दो, क्यों किया? वो तुम्हें याद है कि तू 2 दिन पहले मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था? उसने इस पंक्ति के आगे गुस्से वाली इमोजी बना दी। तो क्या हुआ? तो फिर मैंने तुझे कल रात को ब्लॉक कर दिया। चल हट, बड़ी आई। 2 दिन पहले फ्लर्ट करने की सजा 2 दिन बाद कौन देता है बे? सामने से आदित्य ने नाराज होने वाली इमोजी भेजी। मैं मिस पंछी सिंह। उसने इस बार चश्मे वाली इमोजी भेजकर स्वैग दिखाया। हा हा हा, पंछी सिंह, दिमाग खराब है तेरा। बढ़िया है पंछी सिंह, कल तू स्कूल में मिलियो, फिर बताऊंगा तुझे। उसने एक मुक्के वाली इमोजी भेजी। ओए सुन, लड़ाई पे मत आ, वरना तू जानता है मुझे अच्छे से। 7th में गुस्से से मैंने तेरे आगे के बाल पकड़े थे ना, इतनी जोर से खींचे थे, बाल मेरे हाथ में आ गए थे। हाँ याद है, वो तो शुक्र है कि जिन बालों को तूने जड़ से उखाड़ा था वो वापस आ गए थे। लेकिन अब अगर मैं कभी गंजा होऊंगा तो इसका दोष तुम पर लगेगा। अगर किसी लड़की ने तुम्हारे टकलू दोस्त से शादी नहीं की तो फिर तुझे करनी होगी मुझसे। ओए चल हट, मैं तुझे अपने घर के नौकर का काम ना दूं, बड़ा आया शादी वाला। पंछी ने इस बार गुस्से वाली इमोजी भेजी। वो मुस्कुरा रही थी। उसे आदित्य के साथ बात करना अच्छा लगता था। वो दोनों स्कूल में खूब मस्ती करते थे। आदित्य उसका बेस्ट फ्रेंड था। वो पंछी को कभी लड़की की तरह ट्रीट नहीं करता था। पढ़ाई में भी वो पंछी के जितना ही होशियार था। ऐसे में दोनों की काफी अच्छी बनती थी। अक्सर उसकी पढ़ाई से संबंधित बातें भी हो जाती थी। लेकिन आज तक पंछी ने उसे अपना व्हाट्सएप नंबर नहीं दिया था। आदित्य इस बात से हमेशा गुस्सा होता था कि पंछी ने कक्षा के एक कमजोर और भद्दी सी शक्ल वाले लड़के को अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया था, लेकिन उसने उसे व्हाट्सएप नंबर नहीं दिया था, जिस वजह से वो अक्सर उससे खफा होता था। हालांकि पंछी को उसकी नाराजगी का कोई असर नहीं होता था। वो अक्सर कहती थी, ज्यादा नखरे ना कर, वरना फेसबुक से भी तुझे ब्लॉक कर दूंगी। और बेचारा आदित्य चुपचाप दुखी होकर उसके हिसाब से मान जाता। 2 दिन के बाद शाम के करीब 6 बज रहे थे। वंशिका ने अपना फोन करीब 2 दिनों के बाद ऑन किया है। वो टूट चुकी थी। उसने अपने घर पर भी किसी से बात नहीं की थी। ऐसे में घर वालों के कॉल भी उसके पास आए हुए थे, लेकिन उसका किसी से भी बात करने का मन नहीं कर रहा था। इन 2 दिनों के दौरान वो कॉलेज भी नहीं गई थी। वो इन 2 दिनों में न वक्त से खाना खा पाई थी, न ही देर रात तक सो पाई थी। उसने इस दौरान खूब शराब पी थी। सिगरेट के भी उसने करीब 4 पैकेट खत्म कर दिए थे। लेकिन जहां चोट अंदरूनी लगी हो, वहां भला कोई इंसान शराब पीकर अपने घाव कैसे भर सकता है। उसने फोन ऑन तो कर दिया था, लेकिन उसका अब भी मन नहीं कर रहा था कि वो किसी से भी बात करे। उसके फोन पर लगातार व्हाट्सएप पर आए मैसेजेस की टोन आने लगी। जब उसने थक हार कर एक बार फोन को ऑन किया तो उसने देखा कि किसी अनजान व्यक्ति ने उसे मैसेजेस भेजे हैं। उसने व्हाट्सएप ऑन किया। जैसे ही उसने उस नंबर पर टैप करके उसने उसके मैसेजेस देखे, वो चौंक उठी। उसने अपनी ही एक तस्वीर देखी जिसमें वो सिर्फ ब्रा और पैंटी में बिस्तर पर लेटी हुई थी। इतना बहुत है या फिर अपने सारी बॉडी पार्ट्स देखना है तुझे? चुपचाप रेड स्टार होटल में आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। उस अनजान शख्स ने उस फोटो के साथ एक मैसेज भी भेज के रखा था।
उसने कांपते हाथों से मैसेज टाइप किया, तुम कौन हो? मैं जो कोई भी हूं, 2 दिनों से तेरा इंतजार कर रहा हूं, समझी? अगर मेरे बारे में ज्यादा ही जानना है तो अभी रेड स्टार होटल में एक पार्टी ड्रेस पहनकर आ जाओ। मैं रूम नंबर 28 में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, उसने क्रोधित होकर मैसेज टाइप किया। सयानी मत बन ज्यादा, जो बोला है चुपचाप करो, वरना मेरे पास तेरी ऐसी फोटो ही नहीं वीडियोस भी हैं, समझी? तब तो बड़े मजे से किए थे तूने अपने बॉयफ्रेंड के साथ। चुपचाप आ जाओ। इस बार उसने उसे निवेदन नहीं, आदेश दिया था। वो डर के मारे कांपने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन उसे इतना आभास हो गया था कि उसकी वो फोटो उसके बॉयफ्रेंड ने तो नहीं भेज दी, पर उसके लिए वो अनजान शख्स अब भी एक रहस्य बना हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिर उसने उसे वहां क्यों बुलाया है? वो कांपते हुए खड़ी हुई। उसका शरीर अब भी अच्छे से काम नहीं कर रहा था। उसने 2 दिनों से ढंग से खाना नहीं खाया था। इन 2 दिनों से वो टूट सी चुकी थी। उसे चक्कर भी आ रहे थे, लेकिन वो जानती थी कि अगर वो शख्स के कहे अनुसार नहीं करती है तो हो सकता है वो शख्स उसके वीडियो या फोटोज वायरल कर दे। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, अपने बॉयफ्रेंड से बात करके उस शख्स के बारे में बताए। उसने अपना फोन लिया और कांपते हाथों से उसके नंबर डायल किए, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। उसने फिर उसके व्हाट्सएप नंबर को अनब्लॉक किया। उसके बाद उसने उसे वहां मैसेज छोड़ा, लेकिन उसे वहां से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। वो उसे संपर्क करने की भरपूर कोशिश कर रही थी। इस दरमियान आधा घंटा निकल गया। अचानक उसका फोन फिर से बजा। नंबर उसी अनजान शख्स के थे। उसने डरते हुए फोन उठाया। तू अभी तक तैयार हुई या नहीं? कब तक आ रही है? बोल, उसने धमकी भरे अंदाज में कहा। वो मेरा सर दर्द कर रहा है। ज्यादा सियानी मत बन, समझी? तेरा सर दर्द मैं ठीक कर दूंगा। अगर तूने इन सबके बारे में अपने बॉयफ्रेंड, पुलिस या फिर किसी को भी कुछ भी कहा तो मैं बिना कुछ सोचे समझे तेरे सभी वीडियोस इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा और सारे वीडियोस तुम्हारे कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डाल दूंगा। पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करना। आई एम रियली सॉरी, मैं आ रही हूँ। हाँ, जल्दी करो। रेड पार्टी ड्रेस है या भेजूं? है मेरे पास। ओके, आ जाओ जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं। वो डर के मारे कांपने लगी। उसे अब उस शख्स से मिलने के सिवाय और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो दुखी होकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे पता था अगर आज वो नहीं गई तो वो शख्स उसके सभी वीडियोस और फोटोज वायरल कर देगा। वो जल्दी से शार्ट लेने गई, उसकी बताई गई ड्रेस पहनी और तैयार होकर रेड स्टार होटल की तरफ निकल पड़ी। टैक्सी में बैठे होने के दौरान उसके दिल में न जाने कितने ही ख्याल आ रहे थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर उसको वो वीडियो और फोटोज कैसे मिली? कहीं ये वीडियो उसके प्रेमी ने तो उसे नहीं दे दी? नहीं, जिस तरह से वो बोल रहा है उसके पास उन दोनों की फोटोज और सेक्स वीडियो है, तो भला वो खुद की बेइज्जती क्यों होने देगा? उसका भी तो परिवार है ना। उसे ये तो पक्का यकीन था कि उसके पास जो वीडियोस है वो निश्चित तौर पर उसके प्रेमी ने तो नहीं दिए हैं, लेकिन उसे ये अब तक भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस शख्स के पास उसके प्राइवेट फोटो और वीडियोस कैसे आए और कहां से मिले। वो यही सब सोचते हुए जा रही थी। अब उसके उन सभी प्रश्नों के जवाब कोई और नहीं, वो अनजान शख्स ही दे सकता था जो उस होटल के रूम नंबर 28 में था। वो उससे मिलने के लिए अब मजबूर हो चुकी थी।